हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। मिशन डायरेक्टरेट नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है 8 अगस्त 2022 को। फाइनल चांस टू अपीयर फॉर काउंसलिंग एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग एज मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स refer to the public notice 8 dated 1 August 2022 issued by the Office for Professionally Selected 784 candidates inviting them to appear for counseling and subsequent joining as mid-level health provider cum community health officer on 5th and 6th August 2022 as per their schedule and venue। यानी एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था 1 अगस्त को, जिसमें 784 कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए थे मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, उनको अपनी काउंसलिंग और ज्वाइनिंग के लिए 5 और 6 अगस्त को शेड्यूल और वेन्यू के हिसाब से प्रेजेंट रहना था। पर जिस तरीके से 5th और 6 अगस्त को काउंसलिंग हुई उसमें से 784 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से ओनली 685 कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए, बाकी के 99 जो कैंडिडेट्स थे वो एब्सेंट थे। तो एज पब्लिक नोटिस 8 के अगेंस्ट नाउ जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं 99 कैंडिडेट्स हैं उनको री इन्वाइट किया गया है फॉर काउंसलिंग एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज पर शेड्यूल एंड वेन्यू। यानी जो 99 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे उनके लिए एक और चांस है कि वो इस पोस्ट के लिए अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ काउंसलिंग एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग द कैंडिडेट्स एज पर टेबल 3 आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग। आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है? तो ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, 3 copies of public notice 8 and 9 along with 3 sets of declared result in table 1, 2 and table 3 for the district only as per the below given venue and schedule। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं टोटल 99, उनकी डेट ऑफ काउंसलिंग जो है वो 10 से 12 अगस्त डिसाइड की गई है 10 AM शार्प। रिमार्क्स क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? तो ओनली प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरीज एज मैंशनड इन टेबल 3 आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द शेड्यूल्ड काउंसलिंग हु वर एब्सेंट इन अर्लियर काउंसलिंग। जो सिलेक्टेड हुए हैं और पहले की काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाए, केवल उन्हीं के लिए ये चांस है। नो अदर कैंडिडेट विल बी एंटरटेन फॉर द काउंसलिंग। इसके अलावा कोई और जो है वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एडहेयर द प्री फिक्स्ड शेड्यूल एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर द काउंसलिंग एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग। आपको ये डेट का, टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। नो अदर चांसेस विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, यानी इसके अलावा आपको आगे कोई भी और चांस नहीं मिलेगा फॉर ज्वाइनिंग एंड काउंसलिंग। Important note: the entire selection process, all the condition and structure will be remained applicable and mentioned in Notice 8 for the 99 absentee candidates also। यानी नोटिस 8 नंबर के नोटिस के पहले जो नोटिस जारी हुआ था उसमें जो भी कंडीशन और इंस्ट्रक्शन दिए हैं वही आपको भी फॉलो करने हैं। Therefore, these 99 candidates are required to go through the public notice 8। यानी इसके पहले आपको अच्छी तरीके से नोटिस नंबर 8 को भी केयरफुली रीड करना है और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट्स आर: एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन देयर श्योरली बॉन्ड एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट NHM सर्विस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ऑफर लेटर विथ रिस्पेक्टिव सिविल सर्जन्स। फॉर द पर्पस ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, क्या क्या आपको ले जाना है? ब्लैंक जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ ₹100 फॉर श्योरिटी बॉन्ड, ब्लैंक जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ ₹10 फॉर NHM सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर साइनिंग फॉर द सेम कंसर्न सिविल सर्जन। आपको ये दोनों बॉन्ड बनवा कर ले जाने हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फैक्टरली सर्व द NHM हरियाणा फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। यानी सियोरिटी बॉन्ड देना है कि आपको 3 ईयर तक इस सर्विस में सर्व करना है इन द सेम डिस्ट्रिक्ट फॉर विच he and she has applied or selected. In case any candidate leave the service before 3 year, तो यदि आप 3 ईयर के पहले, इस बॉन्ड के पहले यदि आप अपनी सर्विस छोड़ते हो तो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी देनी पड़ेगी।
It is reiterated that the joining of selected candidate as per table 3 shall be non-transferable and non-depreciable and purely contractual and provisional, as their service may be dispensed with any time subject to not meeting the eligibility criteria as per credential considered on the basis of produced certificate at the time of document and verification. आपको जहाँ पर भी ये ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है. ये नॉन ट्रांसफरेबल एंड नॉन डेप्यूटेशनेबल ज्वाइनिंग होगी. द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एडेड क्वालिफिकेशन विल बी गिवन डायरेक्टेड ज्वाइनिंग एज MLHP कम CHO. जिसने भी ये सारे क्वालिफिकेशन होंगे या फिर क्राइटेरिया फॉलो किया होगा उसको डायरेक्टली ज्वाइनिंग मिल जाएगी. रिमेनिंग कैंडिडेट हु आर नॉट कंप्लीटेड देयर एडेड क्वालिफिकेशन विल बी सेंड फॉर 6 months BPCCHN in forthcoming academic session of AGNOU. If the candidate failed to attend the counseling session as per fixed schedule, his or her candidature shall be considered cancel. यदि अब आपने इस डिटेल शेड्यूल में अपना काउंसलिंग या सिलेक्शन नहीं ज्वाइनिंग नहीं की तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी. इफ she or he is the topper in his category for the said post and no further opportunity will be given to such candidate. यदि वो टॉपर भी होगा तो भी उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी आगे नहीं दी जाएगी. नो अदर चांस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर द काउंसलिंग एंड ज्वाइनिंग इफ शी अगेन रिमेन एब्सेंट. यदि आप फिर से एब्सेंट रहेंगे तो आगे कोई भी चांस नहीं है फॉर ज्वाइनिंग दिस पोस्ट. तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़.